सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके घरों में माँ काली निवास करे, माँ दुर्गा निवास करें। बालाजी महाराज का आपके घर पे पहरा हो, आपके अंदर के भंडार भरे रहें। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या एक सच्चे भक्त के लक्षण होते हैं, एक सच्चा भक्त, ये सब बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके मन में हमेशा एक भाव बना रहता है, एक मन में हमेशा एक इच्छा जागृत रहती है कि क्या जो भक्ति, जो पूजा, जो सेवा वो कर रहा है अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, माँ के प्रति, वो भक्ति उन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। ये बात उस व्यक्ति के अंदर हमेशा घूमती रहती है। हमेशा उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि क्या जो वो भक्ति करते हैं, क्या वो सच में ईश्वर तक पहुँच रही है, माँ काली तक पहुँच रही है? कि मैं एक सच्चा भक्त हूँ या नहीं हूँ? हालाँकि हम जैसा कर्म करते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं, वैसे ही हमारी सोच होती है, वैसे ही हमें फल प्राप्त होता है। जैसी हमारी भक्ति होगी, हम वैसे ही भक्त बन जाते हैं। तो जानते हैं कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं जो एक सच्चे भक्त के होते हैं? हालाँकि ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मैं हर किसी व्यक्ति को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पता चल सके कि आप जो भक्ति करते हैं वो सच्ची है, निस्वार्थ है, कैसी भक्ति है। तो सबसे पहले जब भी आपकी भक्ति सच्ची होती है, निस्वार्थ होती है, उस समय आपके मन में कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई ऐसी इच्छा जागृत नहीं होती, वही सच्ची भक्ति है। यदि हम किसी भी देवी-देवता की सेवा कर रहे हैं और उस समय हमारे मन में कभी ये विचार नहीं आता कि हम भगवान से क्या माँगे, माँ से क्या माँगे। हम अगर पूजा करने बैठते हैं, जब हम पूजा नहीं करते हैं, तो हमारे मन में 10 चीज़ें चलती हैं, 10 चीज़ें पे हमारा दिमाग बढ़ जाता है। हम 10 चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो, माँ ये मनोकामना पूरी कर दें। मतलब हर जगह हमारा मन हमेशा इसी चीज़ को सोचता रहता है। लेकिन जब हम पूजा करने बैठते हैं, भक्ति करने बैठते हैं और जैसे ही हम ईश्वर को देखते हैं, अपनी माँ की मूर्ति को देखते हैं, हमारी ये मनोकामना छूमंतर हो जाती है। हमारे दिमाग जो है एकदम से ब्लॉक हो जाता है। हम सोच नहीं पाते कि हम माँ से क्या माँगे। ऐसा लगता है हमें सब कुछ मिल गया है। ये आपके मन में आने लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ मेरे सामने है, मेरे भगवान मेरे सामने है, मैं इनको निहारता रहूँ। जो ये करेंगे मेरे जीवन में अच्छा ही करेंगे और मेरे जीवन में कभी भी गलत नहीं होने देंगे, ये मुझे विश्वास है। और उस समय आपकी आँखों में आँसू आते हैं, आपको रोना आता है, भाव विभोर हो जाते हो। आपके मन में एक हर्ष पैदा होता है, आपके मन में खुशी पैदा होनी शुरू हो जाती है कि मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरी माँ भगवती मेरे साथ है। और उसी समय आपके मन में एक सच्ची भक्ति जागृत हो जाती है और यही एक सच्चे भक्त का सबसे पहला लक्षण है, जो मैंने आपको बताया है। दूसरा, यदि आप जिनकी भी भक्ति करते हो, उन पर आपको बहुत विश्वास है, अपने से भी ज़्यादा विश्वास है। यानी आप अपने से पहले अपने ईश्वर को, अपनी माँ भगवती को रखते हो। कोई भी काम करने जा रहे हो, माँ का नाम लेके जा रहे हो, कोई भी घर में एक चीज़ आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे आपके घर में कपड़े आ रहे हैं, आपके घर में मिठाइयाँ आ रही हैं, आपके घर में फल आ रहे हैं, आपके घर में कोई भी नई चीज़ हो रही है, आपका घर बन रहा है, आपके घर में कोई खुशखबरी आई है, सबसे पहले आप उसे माँ से जो है उसको आप साझा करते हो। माँ को आप पहले उसको देते हो। कपड़े आए हैं, माँ को पहले पहनाओगे। भोजन आया है, माँ को पहले खिलाओगे। मिठाई आई है, माँ को पहले खिलाओगे। ये भाव आपके अंदर आने लग जाएगा, जब आपके अंदर सच्ची भक्ति पैदा होती है और वो भक्ति आपके आत्मविश्वास को इतना ऊपर कर देती है कि आपका जो विश्वास होता है अपने भगवान पर, अपनी माँ पर, चरम सीमा पर होता है। आपको ये लगता है कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ और आपकी आत्मा उस कार्य को करने में खुश होती है और आपके मन में कोई छल कपट नहीं होता, आपका मन सच्चा है।
आप एक सच्चे भक्त हो। ये आपके अंदर अगर गुण है तो आप एक सच्चे भक्त हो। और क्या-क्या गुण होते हैं और क्या सच्चे भक्त के लक्षण हैं? तो यदि आपके मन में अपने इष्ट के प्रति दर्शन की लालसा है, आप भगवान के सामने ये कहते हो कि भगवान मुझे दर्शन दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपके मन में ऐसा विचार आ जाता है तो भगवान अपने आप आपकी बात को सुन लेते हैं और उसी समय आपको अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि ऐसा करना भी बहुत बड़ी बात है। आपका मन जो है भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। आप मंदिर जाना शुरू कर देते हो। मंदिर के बिना आपका मन नहीं लगेगा, कभी-कभी नंगे पैर भी भाग जाओगे, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। मेरे साथ होता था, मैं भी करता था। तो मैं यही जानता हूँ कि एक सच्चे भक्त में ये लक्षण होता है कि वो ये नहीं देखता कि उसके पैरों में काँटा लग जाएगा या कुछ भी लग जाएगा, वो नंगे पैर भी भाग जाएगा, भूखा भी अपने भगवान से मिलने के लिए चला जाएगा। तो मंदिर आप जाना शुरू कर दोगे, कीर्तन भजन में सुनकर आपको जो है बहुत खुशी होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। कहीं पर ईश्वर के नाम का गुणगान हो रहा है तो आपका मन करेगा कि मैं वहीं चला जाऊँ, वहाँ बैठा रहूँ। अपने इष्ट की, जिनकी आप सेवा कर रहे हो, माँ काली की सेवा करते हो, हनुमान जी की सेवा करते हो, राम जी की सेवा करते हो, जिस भी देवी-देवता की आप सेवा करते हो, भोले बाबा की सेवा करते हो, उनकी महिमा को सुनने में आपको आनंद आएगा। आपको खुशी होगी कि मैं इनकी जो महिमा सुन रहा हूँ, वो आप बहुत ही बड़ी है, उससे आपको खुशी महसूस होती है। उनके भजनों पे नाचने का मन करता है। तो ये एक सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपके अंदर जो भक्ति है, वो सच्ची है, आप एक सच्चे भक्त हो। चौथा, यदि आप किसी के लिए आपके मन में अगर ऐसा ख़्याल आ जाता है कि सामने वाले का बुरा हो जाए, भला हो जाए, आप किसी को ऐसे बोल देते हो, तो वो सच हो जाता है। आपकी वाणी पे माता सरस्वती का वास होने लग जाता है, माँ काली का वास होने लग जाता है। क्योंकि आप जो भी बोलोगे सामने वाले का भला बोलोगे, बुरा बोलोगे, वो उसके साथ हो जाएगा। और अगर आपने किसी का जानबूझकर कुछ गलत बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर 10 गुना होकर आएगा। अगर आपने किसी को एक बुरा वचन बोला, तो आपके ऊपर 10 बुरे वचनों का पाप चढ़ सकता है। आपके साथ कुछ आपके ऊपर दुःख आ सकता है, कुछ भी हो सकता है कुछ समय बाद। ये होगा ही होगा, क्योंकि आप एक सच्चे भक्त हो और माँ कभी नहीं चाहती, भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त किसी को बुरा बोले। क्योंकि हम अगर कुछ बुरा कार्य करते हैं अपने मन से, तो यानी हमें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, और अगर हमें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है तो फिर हम किस बात की भक्ति कर रहे हैं। तो हमें अपने भगवान पर विश्वास करना है। अगर हमें कोई बुरा बोल रहा है तो हमें उसे भगवान पर छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें उसके पास खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो बोल रहा है वो अपने लिए बोल रहा है, जो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, हँस रहा है, तो उसे करने दीजिए। आपको वहाँ से तुरंत चले जाना है या वहाँ से उठ जाना है और अपने भगवती माँ पर छोड़ना है कि ये इसको माँ तुम ही देखो, हमारे हाथ में ये व्यक्ति नहीं है, ना हम इसका कुछ कर सकते, आप ही कर्ता-धर्ता हो, भगवान आप ही सब कुछ हो। ये आप अपने मन में अगर विश्वास करके चलने लग जाओगे, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये एक सच्चे भक्त के निशानी है कि वो हमेशा दूसरों का भला सोचता है। अगर उसके मन में किसी के प्रति गलत विचार आ गया, तो उसके साथ गलत हो जाता है। क्योंकि देवता उसे सतर्क कर रहे होते हैं कि वो ऐसा कार्य ना करे, क्योंकि वो उनकी नज़रों में है, उनकी दृष्टि उनके ऊपर है, उस व्यक्ति के ऊपर है, भगवान की। तो आपको कभी किसी को दुःख नहीं पहुँचाना। अगर आप किसी को बुरा बोल देते हो, तो आपके मन में भी कहीं न कहीं दुःख होता है कि मैंने इसको बुरा क्यों बोल दिया, इसका गलत क्यों कर दिया। तो ये विचार भी आना, किसी को धोखा दे देते हो गलती से, कुछ जाने-अनजाने में भूल हो गई, तो आपको मन में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ये विचार आपके मन में जब आने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए आप एक सच्चे भक्त हो, आपकी आत्मा सच्ची है और आगे से वो कार्य आप नहीं करते हो। तो ये सब आपके साथ ज़रूर होता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं लक्षण, तो ये सब अगर आप ऐसे हो, आपका व्यवहार ऐसा है, आप ऐसे प्रकार के व्यक्ति हो, तो आपकी भक्ति जिस भी देवता के प्रति है, वो सच्ची है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिए। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।